दोस्तों आज इस वीडियो में हम मार्केटिंग के 7 P's के बारे में बात करेंगे। अब आपको पहले ही क्वेश्चन होगा कि आगे तो हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे, अब तो 3 एक्स्ट्रा पी की क्यों जरूरत पड़ी। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो 4 P's आपके लिए सफिशिएंट हो जाते, पर जब भी आप अपनी सर्विस देते हो, यानी कि आप कोई कंसल्टिंग हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपको दूसरे 3 P भी ऐड करने पड़ते हैं और वो तीनों P को कंसीडर करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में वो 3 P के बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको 4 P's के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं कि 4 P's कौन कौन से थे। तो पहला P आता है, वो आता है प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट यानी कि आप अपने कस्टमर को जो कुछ भी बेच रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो उसे प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों आपको प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी, उसके फीचर, स्पेसिफिकेशन, उसकी पैकेजिंग क्वालिटी, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, उसका ब्रांड नेम, उसका रिप्लेसमेंट, रिटर्न, वारंटी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट में ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों। अब जो दूसरा P आता है वो आता है प्राइस, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट अपनी कस्टमर को कौन सी प्राइस पर दे रहे हो। तो दोस्तों प्राइस में आपको ध्यान रखना पड़ता है आपकी पेमेंट मेथड, आप क्या कोई क्रेडिट सिस्टम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप क्या कोई डिस्काउंट दे रहे हो अपने ऑडियंस को या नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आती है प्राइस में दोस्तों। जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है प्लेस, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, आपकी इन्वेंट्री कहाँ है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन सी, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेस में आती है दोस्तों। जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है प्रमोशन यानी कि आप अपने प्रोडक्ट का किस चैनल से सेलिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो या फिर प्रमोट कर रहे हो, ताकि आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट में के बारे में पता चले कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, टीवी में ऐड चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है प्रमोशन। तो आता है वो आता है पीपल का। पीपल यानी कि आपका स्टाफ, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आप खुद, यानी कि आपका स्टाफ आपके कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करता है, उसे कैसा कस्टमर एक्सपीरियंस देता है, सर्विस एक्सपीरियंस देता है, क्या आप अपने कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और कितने टाइम में करते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है पीपल में। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने कस्टमर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, अगर आप वो दे दोगे उसे तो क्या होगा कि वो खुद ही आपका मार्केटिंग करेगा, बिना पैसों के आपका मार्केटिंग होगा। हम कई बार नहीं करते कि ये ब्रांड तो बकवास है और ये ब्रांड तो बहुत अच्छा है, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, ये इसका मोबाइल ले लिया तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, और ये मोबाइल ले लिया तो आप सर्विस सेंटर के धक्के खाओगे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों रियल लाइफ में भी। अगर आप किसी कस्टमर को अच्छी सर्विस दे देते हो तो आपका मार्केटिंग खुद ही कर देता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो P आता है दोस्तों वो आता है प्रोसेस। दोस्तों प्रोसेस यानी कि आप अपनी सर्विस देने में कितना टाइम लगाते हो, कि आपका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, यानी कि कोई SOP बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रोसेस में। अब जो लास्ट P आता है दोस्तों वो आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि आपकी ऑफिस कहाँ पे, आपके ऑफिस का इंटीरियर कैसा है, आपके स्टाफ कैसे ड्रेसअप है, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, आप खुद कैसे ड्रेसअप है, ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों फिजिकल एविडेंस में। आपकी ऑफिस की लोकेशन कहाँ पे है, ये सारा कुछ आ जाता है फिजिकल एविडेंस पे। तो अगर दोस्तों आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हो तो आपको ये सातों के साथ भी कंसीडर करने पड़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चीयर्स।